Assalamu alaikum, this is me Amir Murad and today our lecture is about biological consequences of smoking. ठीक है, तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आप लोग थंबनेल से भी समझे होंगे। हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल consequences, कहते हैं असरात को। असरात किस चीज के? स्मोकिंग के बायोलॉजी में इसके क्या असरात है ह्यूमन बॉडी पे या किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे, इसके असरात क्या है। तो सबसे पहले स्मोकिंग जब आम लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो इससे क्या होता है? काज कैंसर इन लंग्स, किडनी, ओरल कैविटी एंड स्टमक। ये कैंसर काज करते हैं लंग्स में, ये कैंसर काज करते हैं लंग में, किडनी में, ओरल कैविटी में और स्टमक में। इन जगहों पर एटीसी वगैरह बहुत सारे जगहों पर और भी ये लंग कैंसर काज करते हैं। तो इस वजह से स्मोकिंग बहुत ज्यादा डेंजर है। उसके साथ बैठना भी नहीं, वो तो पी रहे हैं एक्टिव, लेकिन आप पैसिव ले रहे हैं, इसके वजह से आप पर भी उसके असरात पड़ सकते हैं। तो इसलिए जो भी शख्स स्मोकिंग कर रहा होता है तो आप उनसे कह दीजिए कि थोड़ा सा आप साइड पे हो जाइए, मेरे लिए ये अच्छा नहीं है, क्योंकि आप पैसिव तो ले रहे हैं, उसके साथ तो फिल्टर है, लेकिन आप पैसिव ले रहे हैं तो ज्यादा डेंजर आपके लिए भी है। ठीक है, टोबैको स्मोक जो है, टोबैको स्मोक सिगरेट में वो होते हैं कंटेन 4000 केमिकल, इसमें मौजूद होते हैं 4000 केमिकल और इसमें 69 कार्सिनोजन है। 69 कार्सिनोजन क्या होते हैं? कार्सिनोजन काज लंग कैंसर, ये लंग कैंसर काज करते हैं। फेफड़ों में ये कैंसर की बीमारी, इसकी मेन वजह है कार्सिनोजन, और वो एक ही टोबैको है उसमें मौजूद होते हैं, यानी टोबैको में 69 कार्सिनोजन। किसी बात बुक में ऐसा भी आया है कि 58, कुछ में 65 आया है, तो 69 चलो मानते हैं कि आपके बुक में 69 है, तो हम 69 की तरफ चलते हैं। और वो होते हैं कार्सिनोजन जो हमारे बॉडी में, लंग्स में ये कैंसर काज करते हैं। ठीक है, तो लंग्स की कैंसर की मेन वजह ये है कार्सिनोजन। एक सिगरेट में वो तकरीबन 69 मौजूद होते हैं अप्रॉक्सीमेटली। केमिकल फाउंड इन सिगरेट में आप थोड़ा सा 4000 में से चंद हम पढ़ रहे हैं, कितना जो ज्यादा मिकदार में ये कैंसर वगैरह काज करते हैं। बहुत सारे इंटेस्टाइनल या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम वो काज करते हैं, तो हम ये पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला है टार। ये क्या करते हैं? मेनी कार्सिनोजन इन दिस, बहुत ज्यादा इस केमिकल में बहुत ज्यादा कार्सिनोजन मौजूद होते हैं। इन एक्स सॉलिड फॉर्म, इट्स स्टैंड, जब ये सॉलिड फॉर्म में मौजूद होते हैं तो ये दागदार बनाते हैं। स्टैंड कहते हैं दागदार बनाते हैं दो चीजों को, एक टीथ एंड सेकंड वन जो होता है वो फिंगर ऑफ स्मोकर। जो लोग पीते हैं, जो लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो उनके एक तो ये उंगलियां ये दागदार बनते हैं और इसके साथ टीथ भी वो दागदार बनते हैं, स्टैंड होते हैं। निकोटिन सेकंड वन, इट इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। निकोटिन काम करता है कि ये हार्ट रेट को और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, दोनों काम करते हैं। और आपके हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज होता है तो इससे बहुत सारी बीमारियां फैलती है, बहुत सारे आप काम भी अच्छे से नहीं कर सकते। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर अगर आपकी ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होते हैं तो इससे हार्ट अटैक भी आ सकता है, और हार्ट रेट भी ज्यादा हुआ तो यहाँ से हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं। दूसरा ये है कि वेसोकंट्रैक्शन, यानी नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल जो होते हैं इसको नैरो करते हैं निकोटिन। और दूसरी बात ये है कि जो लोग सिगरेट पीते हैं और नशे के आदी होते हैं तो हॉस्पिटल में उससे निकोटिन की वजह से, निकोटिन के जरिए इसका इलाज करते हैं। निकोटिन जो इसकी मेन वजह है बीमारी का, अब इसका इलाज भी इसकी
वजह से करते हैं या इस के जरिए करते हैं, ठीक है। निकोटिन वैसोकंस्ट्रिक्शन क्या होता है कि इसमें जो ब्लड वेसल होते हैं, मान लो कि हमारे पास नॉर्मल ब्लड वेसल इस तरह होता है, तो ये इस तरह नैरो होता है जब ज्यादा निकोटिन यानी स्मोकर निकोटिन लेते हैं, तो इसका ब्लड वेसल वो नैरो होता है। Damage to muscle and disturbance in hormonal system and metabolism, reaction in body, बॉडी में जो रिएक्शन होते हैं इसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये मसल को डैमेज करते हैं, सबसे पहले नुकसान कहाँ पर देते हैं, मसल में, और इसके बाद ये जो हार्मोनल सिस्टम होता है, हार्मोनल सिस्टम वो डिस्टर्ब करता है अपने, अब जो काम नॉर्मल होता है, जो नॉर्मल काम करते हैं वहां से इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, तो फिर वो नॉर्मल काम नहीं करते, बिगाड़ आते हैं हार्मोनल सिस्टम में निकोटीन की वजह से। तीसरी बात है कि ये मेटाबॉलिज्म काज करते हैं, डैमेज करते हैं। मेटाबॉलिज्म वो रिएक्शन होते हैं बॉडी में जिससे तोड़ और फोड़ होते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। इंक्रीज इन स्टिफनेस ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स की स्टिफनेस को इंक्रीज करता है, थिकनेस या स्टिफनेस को इंक्रीज करता है, तो जब वो इंक्रीज होता है विच का ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी, वो कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक करते हैं, और जब कोरोनरी आर्टरी को ये ब्लॉक करते हैं तब यहाँ वहां पर हार्ट अटैक के चांसेस, हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं, हार्ट अटैक उस शख्स को हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर तीसरा जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, ज्यादातर कार्बन मोनोऑक्साइड ये गाड़ियों के जो धुआं है या गाड़ियों से भी ये निकलते हैं, मोटरसाइकिल वगैरह वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलते हैं, इंडस्ट्री से भी, गाड़ियों से ज्यादातर ये रिक्शा वगैरह इस तरह, और पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा चांसेस है कार्बन मोनोऑक्साइड के, क्योंकि आपको पता है कि लाहौर एक ऐसा सिटी है जो पूरी दुनिया में पोल्यूटेड है, एयर पोल्यूशन लाहौर में पूरी दुनिया में ये ज्यादा है, और अल्लाह करे कि ये खत्म हो इंशाल्लाह, वक्त के साथ ये भी खत्म हो जाएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ आते हैं। इट इज फॉर्म्ड व्हेन सिगरेट इज लिट, ये कब बनते हैं, जब सिगरेट आप जलाते हैं, बर्निंग ऑफ सिगरेट, जब आप सिगरेट को लिट मतलब जब आप सिगरेट को जलाते हैं तब ये बाम होते हैं, जब वो बर्न होते हैं आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, तो वहां से जो स्मोक रिलीज होता है वहां से भी कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होते हैं, और वो काज करते हैं इन्फ्लेमेशन एंड इम्पेयर फंक्शन ऑफ लंग्स का जो नॉर्मल फंक्शन है वहां पर ये ज्यादा असर डालते हैं। अब चलते हैं बेंजीन की तरफ। बेंजीन काज करते हैं ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया क्या है, ये है ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर। जब ब्लड कैंसर हो, ब्लड कैंसर, तो इसको कहते हैं ल्यूकीमिया, और ये काज करते हैं बेंजीन। बेंजीन का मेन रोल है ल्यूकीमिया में। दूसरा है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ओरल कैविटी से लेकर ओरल कैविटी से लेकर टू एनएस, ये जो पाथवे है फूड का डाइजेशन जहां पर होते हैं इसको कहते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। वहां पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और वहां पर ये बीमारियां फैला रहे होते हैं फॉर्मल्डिहाइड, और वो भी टोबैको यानी टोबैको में मौजूद होते हैं, सिगरेट में मौजूद होते हैं। इसमें सिगरेट में तकरीबन तरह की मेटल होते हैं, इस तरह बहुत सारे मेटल जैसे कि आर्सेनिक हो गया, निकल हो गया, क्रोमियम हो गया, ठीक है, और कैडमियम वगैरह हो गया, तो ये मेटल मौजूद होते हैं इस तरह बहुत सारे, और वो है 30, तकरीबन इसकी तादाद है 30, लिंक्ड विद कैंसर। ये भी कैंसर में ये भी कैंसर काज करते हैं ये मेटल, ठीक है। इस तरह हमारा ये जो बायोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस है ये मुकम्मल हो गया, चंद हमने पढ़ाए, और इसके साथ आपके बुक में यहाँ तक मेंशन है जबकि बाकी नहीं है, तो हम आपके बुक से आगे नहीं जाएंगे। अब पढ़ते हैं नॉर्मल ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग रेट ये कब इंक्रीज होता है और कब डिक्रीज होता है, ब्रीथिंग रेट कब इंक्रीज होता है और कब डिक्रीज होता है। नॉर्मल रेट है वो है हमारे पास 15 to 20 टाइम
पर मिनट। 1 मिनट में ब्रीथिंग का जो रेट है वो होता है 15 से लेकर 20 तक ब्रीथिंग होता है 1 मिनट में। लेकिन जब एक्सरसाइज होता है तो वहां पर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए C6H12O6 इसको, यानी जब आप दौड़ते हैं तो जाहिरी बात है कि आपका एनर्जी वो बॉडी ज्यादा यूज करेगा, आपकी रनिंग की वजह से, आपके मूवमेंट की वजह से, आपके हरकत की जो और ऑर्गन सिस्टम है वो ज्यादा तेजी से चला रहे होते हैं, तो वहां पर मसल्स, वो मसल में स्पेशली मसल वो क्या करते हैं, वो ज्यादा एनर्जी लेते हैं, ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है मसल को, तो वहां पर ये जो रेट है वो ज्यादा बढ़ जाता है, यानी तकरीबन वो 30 से लेकर 40 तक टाइम पर मिनट वो इंक्रीज होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि ब्रीथिंग ऑक्सीजन को लेते हैं, ज्यादा ऑक्सीजन और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, तो जब ब्रीथिंग का रेट ज्यादा होगा तो वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा अंदर आएगा, और जब ऑक्सीजन अंदर आएगा ज्यादा तो वहां पर ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है, ऑक्सीडेशन होती है ग्लूकोज की, इसको जरूरत है, यानी ज्यादा एनर्जी फिर मिल रही होंगी हमारे बॉडी को, इसलिए उसकी रेट जो ब्रीथिंग रेट है वो ज्यादा होते हैं और ज्यादा ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेचिंग आउट करते हैं। इसकी मेन रीजन ये है कि बॉडी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, और जब ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है तो फिर जाहिर बात है कि ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी ब्रेकडाउन के लिए ग्लूकोज का, और जब ये ग्लूकोज बनते हैं तब हमें एनर्जी मिलती है, यह रिस्पायरेशन में हमने पढ़ा था। तो जब ग्लूकोज की जरूरत ज्यादा होती है तो ऑक्सीजन इसके लिए रिक्वायर्ड है, और ऑक्सीजन लेंगे हम बाहर एनवायरनमेंट से, वहां पर नॉर्मल रेट से ब्रीथिंग का रेट वो इंक्रीज होता है, और वो है तकरीबन 1 मिनट में 30 से लेकर 40 टाइम पर मिनट वो ब्रीथिंग का रेट होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम अपने लेक्चर को खत्म करते हैं। सो थैंक यू फॉर